स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ हाउस प्लानिंग। इसमें क्या होगा, आपको सिद्धांत बताने हैं जो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया ही कि यही फैक्टर्स है और यही आपके प्रिंसिपल्स है। और देन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, ये आते हैं। तो इसको प्लीज़ बड़े ध्यान से इसके नोट्स बनाना और उसको समझना। तो ये आपका क्या होता है, जो आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, जब आप हाउस बनाते हो उस पर निर्भर करते हैं आपके प्रिंसिपल्स। तो जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में आमुख के बारे में बताया गया था, और देन अब सेकंड आमुख में भी आपके पार्ट थे। जैसे कि फर्स्ट है आपकी दिशा। तो दिशा को इंग्लिश में आस्पेक्ट बोलते हैं। आस्पेक्ट मतलब दिशा मीन्स क्या होता है, इसका तात्पर्य घर की बाहरी दीवारों से स्थित दरवाजे एवं खिड़कियों की ऐसी व्यवस्था से है जिसमें धूप, हवा, सुंदर दृश्य जैसी प्रकृति की देन का अधिकतम आनंद लिया जा सके। देन कहने का मतलब ये है कि जो आपका एस्पेक्ट होता है, जो दिशा होती है, वो आपके खिड़की, दरवाजे जो आप हाउस प्लान करते हो उस पर निर्भर करते हैं। क्योंकि दिशा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि आपको हवा, धूप और अच्छे से सुंदर से दृश्य, मनोहर दृश्य, ये सब आप उसका आनंद ले सको। इसके लिए आपका दिशा का आयोजन दिशा डिपेंड करती है। देन जब आप प्लानिंग का एक ये महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जब आप हाउसिंग प्लान करते हो तो इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, प्रकृति के तापदे सदा ही मानव का उद्देश्य रहता है। मतलब जो प्रकृति को आप देखें उसके लिए ही इसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। जो प्रकृति मानव की जननी है, ये तो सबको पता है कि प्रकृति क्या है, मानव की जननी होती है। क्यों? और उसमें जितनी भी प्रकृति उससे उनको मिलता है उतनी ही उनमें मनुष्य में शक्ति, स्फूर्ति का भी संचार उसमें ही होता है। मतलब आप जब किसी प्रकृति को देखते हो तुम्हें आनंद मिलता है, उसकी क्या कहते हैं उसको, आप उसका आनंद लेते हो, आप उसको फील करते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। यदि हम प्राचीन भवन, जैसे हमारे जो पुराने भवन थे उसमें आवास का आप अध्ययन देखते हो करें तो आप पाओगे कि उसमें दलहन, छतें, बुर्ज आदि ऐसे भाग होते थे जहाँ बैठकर धूप, खाली हवा, खुली हवा, बारिश, सुंदर दृश्य का आनंद लिया जाता था। तो दलहन मीन्स ये होता है जैसे कि आपके बाहर कोई ओपन एरिया छोड़ देते थे जहाँ से बैठकर उसको देखा जाता था। छज्जे होते हैं जो नॉर्मल, इसमें जो आप घर के सामने निकालते हो छज्जे, उस पर बैठ कर उसकी आनंद लिया जाता था। तो छतों पे जाते थे। तो ये क्या होता है, ये इससे क्या उसमें वहाँ पर खुली हवा में बैठते थे और धूप, बारिश, जो भी आसपास जो बगीचे होते हैं उनका आनंद लिया जाता था। बट आधुनिक युग में इस स्थान की कमी आई है। मतलब अब ऐसे जो ये टाइमिंग चल रहा है उसमें क्या हुआ, आपके जो स्पेस है उसकी कमी देखी गई है और ये संभव नहीं है। फिर भी जितना खुलापन आप योजना में होता है, जब आप प्लानिंग करते हो, जितना खुलापन आप दे सकते हो उतना ही अच्छा होता है। यदि घर में धूप, रोशनी, हवा ठीक से आते हैं तो उसमें घर में जो रहने वाले होते हैं उनमें स्फूर्ति और प्रसन्नता आती है। यदि आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसी कोई व्यवस्था है तो वो बहुत उत्तम होती है। क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो जो कार्बनिक विष होते हैं उनको नष्ट करती है। मतलब जो भी कीटाणु होते हैं या जो हेल्थ से प्रॉब्लम जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करती है। यदि खिड़की का आप प्लानिंग ठीक से करो, मतलब विंडो की जो आप प्लानिंग ठीक से करते हो तो उसमें क्या है कि प्रत्येक जो कमरे में जो सूर्य का प्रकाश आ सकता है, मतलब जब विंडो को आप प्लानिंग से लगाओगे दिशा के अकॉर्डिंग तो उसमें क्या होगा, आपका क्या है, सूर्य का प्रकाश आ सकता है। यदि कोई रसोई की खिड़की पूर्व में है तो उसके सुबह आने वाली जो धूप होती है और रसोई में जो विषैले तत्व होते हैं उनको साफ कर देती है। या शयन कक्ष, मतलब आपका शयन कक्ष मीन्स होता है आपका लिविंग रूम होता है आपका, या आप उसको बेडरूम भी बोल सकते हो, जो दक्षिण पूर्व में या आपको दक्षिण पश्चिम में हो सकता है।
तो दोनों ही स्थिति में उन्हें दिन का कुछ भाग धूप को मिल जाता है, मतलब धूप उनके उस रूम में पहुंच जाती है। इस प्रकार ही बैठक जो आपकी होती है बरामदा, उसका जो उत्तर पूर्व में या जो दक्षिण पूर्व में होता है उसके ही अकॉर्डिंग वो सक्सेस रहती है। नेक्स्ट आपका दिशा के बाद आता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है बाह्य रूप, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का अर्थ होता है, मतलब इसको हिंदी इंग्लिश में प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। इसका अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है उसका, ये किसी विशेष दिशा में देखने से होता है, मतलब कोई इम्पोर्टेंट दिशा होती है या कोई विशेष दिशा उसके देखने से होता है। मतलब जो कुछ हमारे राइटर होते हैं, जैसे कि हमारे राइटर थे देश पांडे, उनके अकॉर्डिंग जो आपका प्रोस्पेक्टर से जो उन्होंने मीनिंग बताया, उसका तात्पर्य बताया, उस प्रभाव से है जो मकान को बाहर से देखने वाले किसी व्यक्ति पर पड़ता है, मतलब किसी पर इफेक्ट पड़ना। प्रोस्पेक्टर वो होता है कि जो आपका मेन फ्रंट होता है घर का, वो अच्छा होना चाहिए, नक्काशी वाला या डिज़ाइनर होता है, या आप सिविल इंजीनियर से आप उसको प्लानिंग कराते हो, तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो आपके घर को देख के आकर्षित हो जाता है और वो बोलता है वाह क्या अच्छा घर है। तो ये चीज़ें आती है, और इससे क्या होता है, जो आपकी मकान होता है वो आकर्षक और आधुनिक भी दिखाई देता है। इससे जो बाह्य बनावट होती है निरस्ता नहीं होती बिल्कुल भी। जो दर्शक होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनका ध्यान खींचने में क्षमता होती है, व्यक्तिगत छाप होनी छूट जाती है। मतलब जैसे भी आप अच्छा घर प्लान करते हो तो उसमें क्या होता है, एक व्यक्तिगत छाप होती है। डैट मीन्स आप व्यक्ति आपके घर आए तो आपके घर को अच्छा बताए, उसकी कलर स्कीम अच्छी होनी चाहिए, डेकोरेशन जो बाहर की नक्काशी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये क्या चीज़ें होती है, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी छाप छोड़ती है। तो आप जब घर को प्लान करते हो तो ये चीज़ें ध्यान में रख लेनी चाहिए कि आपको कैसे उसका जो फ्रंट होता है आप कैसे डेकोरेटिव कर सकते हो। देन सेकंड पॉइंट आता है वर्धता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रूमनेस। तो ये वर्धता, जैसे हमारे राइटर्स ने बताया कि साने के शब्दों में कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे वर्धता कहते हैं। मतलब कम से कम, मतलब कमरे कम से कम स्थान पर होने चाहिए और उस स्थान का अधिकतम यूज़ करना चाहिए। उसका जो इफ़ेक्ट उत्पन्न होता है वो आपकी रूमनेस होती है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जगह की अधिक बचत करना, यानी कि आपने एक रूम यहाँ बनाया फिर बीच में छोड़ दिया ओपन, फिर रूम बनाया, इससे क्या होता है जो आपका स्थान होता है वो वेस्ट होता है। तो ये आप अपनी जगह की अधिक से अधिक बचत कर सकते हो। साथ ही जो आभास भी देना कि जगह कम नहीं है, मतलब सामने वालों को ये डिपेंड मत कराओ कि जगह कम है। तो आप ऐसे ना तो कमरा छोटा दिखना चाहिए और इसको बड़े ही तरीके से बनाना चाहिए। जैसे कि आपको बताया जाता है कि दीवारों में आपकी जो वॉल होती है उसमें आप अलमीरा बना लेते हो, वार्डरोब बना लेते हो, कबर्ड बना लेते हो, और टांड, जिसे जो आपके टांड बोलते हो उसको, जो आपके रूम में बनता है जहाँ पे आप लोफ्ट बोलते हैं उसको, ये सब आप रूम में देते हो। तो इससे क्या हो जाता है, आपका स्थान जो होता है वो कवर हो जाता है। फिर या आपके जो कमरे का वर्गाकार की होती है वो अपेक्षा आयताकार होना चाहिए, मतलब वो आयताकार, आपका जो रूम होता है वो आयताकार होना चाहिए। या आपके जो छोटे कमरे होते हैं उसकी छत बहुत ऊंची नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे भी कमरा छोटा दिखने लगता है। यदि आपकी जो रूम की जो छत ज़्यादा ऊंची होती है तो आपका जो रूम होता है वो छोटा दिखाई देता है। तो इसलिए है कि आप 12 फीट पर अपनी छत रखिए या उससे कम, वो आप पे डिपेंड करता है। जो आपके डोर विंडोज़ होती है, अलमीरा होती है, वो इस प्रकार बनाए कि ताकि आने जाने में या उन तक पहुंचने में सुविधाजनक हो। यदि संवहन के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है तो कमरा छोटा दिखता है। संवहन उसको बोलते हैं सर्कुलेशन, मतलब आने जाने का जो स्थान होता है वो पर्याप्त नहीं होगा तो आपका कमरा तब भी छोटा दिखाई देगा। यदि आपकी जो वॉल होती है, फ्लोर होता है या आपकी रूफ होती है, वो उसमें क्या होता है, वो भी रूमनेस का एक इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि जो वॉल होती है आपकी ये कटाव वाली होती है, यह सीधी जाकर दूसरी दीवार से नहीं मिलती तो निरंतर नहीं रहती है।
और वह छोटे लगने लगती है, मतलब वो छोटी दिखाई देने लगती है। या आपकी जो रूम की जो वॉल होती है वे हल्के ठंडे रंग की होती है, लाइट कूल कलर का यूज़ किया जाता है करने से भी जो कमरे का आकार होता है वो अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है। वो इससे क्या होता है, आपका जो रूम होता है वो बड़ा दिखाई देने लगता है। तो इसका भी एक इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो कैसे बड़ा दिखाई दे। तो आपको जैसे कि दिशा, बाह्य स्वरूप, वर्ता रूमनेस होती है आपकी, उसको ध्यान में रखकर ही आप हाउस प्लानिंग करें और उसके अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी जगह है उसका यूज़ करें, ना कि उसका वेस्ट करना। क्योंकि आप प्रॉपर इस तरीके से घर को बना सकते हो या हाउस कंस्ट्रक्शन कर सकते हो जिससे कि भवन निर्माण, जिससे कि आपका स्थान जगह कम हो बट वो कम दिखाई ना दे। इस तरीके से घर बनाना जो वो देखने में भी आकर्षक लगे।